दोस्तों, इस दुनिया में तरह तरह की जिंदगियों में तरह तरह की कहानियां घटित होती हैं। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो इंसान को मोटिवेशन इंस्पिरेशन देती हैं, तो कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या वाकई ऐसा कभी इस दुनिया में हो सकता है। दोस्तों, तरह तरह की कहानियों में तरह तरह की नसीहतें, तरह तरह की सीख भी मौजूद होती हैं और इन्हीं कहानियों से इंसान सीखता है कि उसे जिंदगी किस तरीके से जीना चाहिए। इस कहानी में जो इंसान ने गलती की है वो हमें अपने जीवन में कभी नहीं करना है। कहानी सुनाने का उद्देश्य यही होता है कि कहानी में जो गलतियां किरदार करते हैं वह हमें अपनी जिंदगी में कभी नहीं अपनाना है। ऐसी ही एक कहानी दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। मेरा नाम अमजद है और लोग मुझे माजा फकीर के नाम से भी जानते हैं। मुझे अपने नाम से नफरत थी। भला ये भी कोई नाम हुआ, एक तो माजा और ऊपर से फकीर भी। दिल करता था कि काश मेरा नाम भी अच्छा सा होता तो लोग मुझे भी इज्जत से पुकारते। मैं जहां जाता लोग पीछे चले आते। लेकिन फकीरों की किस्मत भी अजीब होती है। उनकी किस्मत में भला इज्जत कहाँ होती है। फकीरों की किस्मत में तो सिवाय मांगने के कुछ नहीं होता और लोग उन्हें इज्जत की नजर से कभी नहीं देखते, चाहे फिर वो कितने भी अमीर फकीर क्यों ना हो। फकीरों की किस्मत होती ही ऐसी है। लोग हमें देखते ही बदमजा से हो जाते हैं। कोई तो दूर से ही कह देता था कि जा बाबा माफ कर, और कोई अपने बच्चों का सदका खैरात थमा जाता है। जब मैं छोटा था तब तो मेरी खूब कमाई होती थी। फिर मैं बड़ा होते होते जवान हो गया। जब मैं 25 साल का हो गया तो खैरात मिलने की बजाय अक्सर गालियां और ताने सुनने को मिलते थे। लोग मुझे यही ताना देते, जवान हो, हट्टे कट्टे हो, जवान मर्द हो, कमाते क्यों नहीं? तुम लोगों को भी हराम की मुंह लग गई है, इसीलिए तुम मांगते रहते हो। खैरात मांगते तुम्हें शर्म नहीं आती? वगैरह वगैरह ऐसी तमाम ताने और तमाम गालियां गलौज सुनकर मैं 5 बहनों और 7 भाइयों का माजा था। माँ बेचारी तो 13वां बच्चा पैदा करते हुए खाली के हकीकी से जा मिली थी, नहीं तो बच्चों की लाइन लगती ही जाती। मेरा बाप कदरे जालिम था। आजकल कमाई कम थी तो वह मुझे सुबह शाम डंडे मारता था। एक दिन तो मैंने तंग आकर अपने बाप से कह ही दिया, अब्बा लोग मुझे अब खैरात नहीं देते, कहते हैं कि तेरे हाथ पांव सलामत हैं, जवान है, हट्टा कट्टा है, तुझे किस बात की कमी है और तुझे किसे मेहनत नहीं करना है। जाकर मेहनत कर, कोई तुझे नहीं देगा भीख, जाकर कमा। अब्बा तू मुझे गाड़ियों की मरम्मत का काम सिखा दे, मैं भी तंग आ गया हूँ भीख मांग मांग कर। मैं चाहता हूँ कि मैं भी काम करूँ। अब्बा ने आओ देखा ना ताओ वही डंडा उठाया और जिससे मेरी हर रोज पिटाई होती थी, आज उसी डंडे को उठाया। मगर आज अब्बा ने मेरी ऐसी दुर्गत बनाई कि मैं तो बस सांस लेना भी भूल गया। साथ साथ अब्बा बड़बड़ाता भी जाता, वाह जात का फकीर और मैकेनिक सीखेगा, इन्हीं हाथों से हुनर सीखेगा ना। ले आज मैं तेरी हड्डियां तोड़कर ये किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। तेरा बाप फकीर, तेरा दादा फकीर, हम जद्दी पुश्ती फकीर हैं। अब तो हमारी रिवायत भी बदलेगा तू। अब्बा की बातें काफी मजाकिया लगी मुझे। खैर थी तो मजाकिया ही, मगर मुझे रोना आ गया था। मैं रोता रहा और अब्बा मुझे मारता रहा। जब वह थक गया तो मुझे मोटी सी गाली देकर झोपड़ी से बाहर निकल गया। मैं कोने में दुबका बैठा रोता ही रह गया। मुझे रोना इस बात पर भी आया था कि लोग जद्दी पुश्ती राइस तो होते हैं, अमीर तो होते हैं, जायदाद तो होती है, मगर फकीर भी क्या विरासत में मिलती है? फकीर भी क्या विरासती होते हैं? क्या किसी को मांगने का हुनर विरासती मिलेगा? ये भी हाथों की लकीरों में लिखी होती है क्या? और इस बात पर भी रोना आया था कि मेरे सारे बहन भाई भीख मांगते थे, मगर जो सबसे छोटा राजू था उससे भी अब्बा भीख मंगवाता था, मशक्कत करवाता था। लेकिन राजू का ध्यान तो भीख मांगने की तरफ होता ही नहीं था। वह तो फ्रूट की रेडी देखकर मचल जाता था। मेले कुचेले से बच्चे को देखकर रेडी वाला जब गला सड़ा केला राजू को थमाता तो वह खुशी से उछल पड़ता था, जबकि मैं दूर खड़ा रो पड़ता था। मैं इस बात पर कभी रो देता था कि जब मेरी माँ बीमार थी तो उसको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था। वह बिस्तर पर पड़ी एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गई थी। मैं उस दिन पर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े दुख को याद करके रो देता था। सबसे ज्यादा तो मैं अपनी हसास तबीयत को रोया था और रोकर भी हंस भी पड़ता था। सुनने में अजीब लगता है ना, एक फकीर हो ऊपर से 2 एहसास भी हो। बस माजा फकीर ऐसा ही था। इस दिन मैं जिंदगी में आखिरी बार रोया था। मैं उठा,
मैंने अपने मेले कुचेले से कपड़े झाड़े और आंखें रगड़कर झोपड़ी से बाहर आ गया। मैंने उस दिन खुद से वादा किया था कि मैं अपनी औलाद को कभी भी राजू जैसी हालत से दो चार नहीं होने दूंगा। मैं सारी जिंदगी फकीर नहीं रहूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं तरक्की करूंगा। मैंने एक अज़्म से सोचा था। अगले दिन मैं भीख मांगने के लिए निकलने लगा तो अब्बा ने मेरे हाथों पर पट्टी की और बोला, ये ले, अब तो तेरा अरमान भी पूरा हो गया है और लोगों का भी अब तेरी तरफ अच्छा खासा ध्यान होगा। जा, अब तुझे ज्यादा भीख मिलेगी। मैं हंस पड़ा। लालच भी इंसान से क्या क्या करवाता है। मैं सारा दिन भीख मांगता रहा। शाम हुई तो मैं एक वर्कशॉप पर गया। वहाँ का उस्ताद बड़ा मशहूर था, रियाज उस्ताद नाम था उसका। और रियाज उस्ताद को कौन नहीं जानता था। उसके बारे में तो ये मशहूर था कि वह मैकेनिक लाइन का बादशाह है और वो गधों तक को मैकेनिकी सिखा देता है। खैर, मैं तो फिर भी इंसान था। मैंने रियाज उस्ताद को सलाम किया तो उसने सदके वाले गल्ले से 10 का नोट निकाल कर मेरी जानिब बढ़ा दिया। मैंने नफी में सर हिलाकर कहा, उस्ताद ये नहीं चाहिए, आपकी शागिर्दगी चाहिए। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुरा दिए, लेकिन उनके साथ बैठा शागिर्द बोला, ये काम भीख मांगने जितना आसान नहीं। ए भिखारी, तू किन चक्करों में पड़ गया है? जाकर भीख मांग। ओहो, इसकी बात सुनकर उस्ताद सख्त बदमजा हुए थे। वह बोले, ना कमाले रब को नाराज करने वाली बातें ना कर। हुनर पर हर इस शख्स का हक है जो उसको सीखने की जुस्तजू करे। मैं रियाज उस्ताद की बात सुनकर अंदर तक सरशार हो गया था। उन्होंने मुझे अपनी शागिर्दगी में लेने की हामी भर ली थी। मैंने उनसे मामलात तय कर लिए थे। मैंने उनको सब सच बताया कि मैं अपने बाप से छुपकर ये काम सीखना चाहता हूँ। मैं हर रोज भीख मांगने के बाद 2 घंटे आकर काम सीखा करूँगा। वह रजामंद हो गए। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं फकीर पैदा तो हुआ हूँ मगर फकीर मरूंगा नहीं। मेरे अंदर कुछ बनने की जुस्तजू आज से 10 साल कब्ल पैदा हुई थी। इससे पहले तक तो मैं फकीर ही हुआ करता था, फकीरी को ही अपना पेशा समझता था। और हुआ ये था कि एक दिन मैं अम्मा के साथ भीख मांगने गया हुआ था। वह मुझे हर रोज अपने इलाके दिखाती थी जहाँ से हमारी बिरादरी को भीख मांगने की इजाज़त थी। कुछ इलाके दूसरे फकीर बिरादर को हिस्से में आए हुए थे। खैर, उस दिन अम्मा मुझे एक बिल्कुल ही नए इलाके में ले गई थी। वह इलाका बहुत बड़े रईसों का था। एक से बढ़कर एक हवेली वहाँ देखने को मिल रही थी। एक सफेद रंग की शानदार हवेली को देखकर मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे। मैंने बड़ी हसरत से अम्मा से पूछा कि इस महल में कितने लोग रहते हैं। मुझे लगा था अम्मा कहेंगी 700-800 लोग, मगर अम्मा ने जो बताया उसे सुनकर तो मैं शजदा रह गया। उस हवेली में तो 4 लोग ही रहते थे, बाकी 10-15 मुलाजमीन हैं जो दूसरे जानिब बने हुए क्वार्टरों में रहते हैं। मैं और अम्मा बड़ी हसरत से इस हवेली को देख रहे थे जब बड़ा गेट खुला और राशन के बोरे गेट में रख दिए गए। मुलाजिम राशन तकसीम करने लगे थे। मैं हैरतज़दा सा देख रहा था कि ये लोग तो बिन मांगे देते चले जा रहे हैं। नहीं तो ऐसा होता है कि 10 जगह हाथ फैलाओ तो एक बंदा भीख देता है। मैं और अम्मा आगे बढ़े। हमें भी राशन दिया गया था। घर आकर अम्मा ने चावल बनाए थे। वह दिन हमारे घर में ईद के दिन जैसा था। रात हम सोने के लिए लेटे तो अम्मा से बोला मैंने, अम्मा, हम लेने वालों में से हैं, हाथ फैलाने वालों में से हैं। उनमें से ही क्यों हैं, देने वालों में से क्यों नहीं? उस बात का जवाब अम्मा की बजाय अब्बा ने मेरी कमर में धमाको रसीद कर दिया। उस दिन मुझे उस सफ़ेद हवेली वालों ने जीने का सबक सिखा दिया था। ये भी कोई जिंदगी हुई कि इंसान सारी जिंदगी हाथ फैलाकर भीख मांगता रहे। इंसान तो वह बनना चाहिए जो बिन मांगे झोलियां भर भर के दे। और जब से ही मेरी जिंदगी बदलने लगी थी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।